नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th का लेसन 11 माई डॉग पोयम का अर्थ और एक्सरसाइज जानेंगे। देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। डू यू हैव एनी पेट? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? पेट पालतू जानवर। व्हाट डू यू कॉल इट? उसे तुम क्या कहकर पुकारते हो? डू यू प्ले विथ इट? क्या तुम उसके साथ खेलते हो? आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज। मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करता क्योंकि ही इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स। ही इज इसे पढ़ सकते हैं या ही इज ऐसा पढ़ सकते हैं। ही इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स। वह कर्तव्य दिखाता है। ट्रिक्स यानी कर्तव्य। लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज 2 हिंड फीट। हाइंड पढ़ लें, हाइंड फीट। लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज 2 हाइंड फीट। जैसे कि अपने 2 पिछले पैरों पर खड़े होना। कुत्ता दोनों पैरों में, पिछले दोनों पैरों से खड़ा हो जाता है। आर फेचिंग बॉल्स आर स्टिक्स। आर फेचिंग बॉल्स आर स्टिक्स। या गेंद या लकड़ियां लाना। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अर्थ देखें। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज। मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करता क्योंकि ही इज जेंटल एंड पोलाइट। वह सज्जन व शिष्ट है। जेंटल यानी सज्जन, पोलाइट यानी सभ्य है, शिष्ट है। एंड वर्क्स टू ड्राइव अवे द थिंग्स। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है और उन चीजों को भगाने के लिए भौंकता है। और उन चीजों को भगाने के लिए वह भौंकता है। बार्क यानी भौंकना। बार्क्स यानी भौंकना। दैट प्राउल अराउंड एट नाइट। जो रात में विचरती हैं। प्राउल यानी विचरना, यानी जाना आना। जो रात में विचरती हैं, जो रात में आते जाते हैं। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज। मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करता। ही रियली इज क्वाइट फाइन। वह वास्तव में पूर्ण रूप से उत्तम है। फाइन है, अच्छा है, उत्तम है। बट ओह आई लव माई डॉग बिकॉज। मैं उसका हूं। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज। मैं कुत्ते से प्यार नहीं करता हूं। मैं कुत्ते से प्यार नहीं करता हूं क्योंकि ही रियली इज क्वाइट फाइन। वह वास्तव में पूर्ण रूप से उत्तम है। बट ओह आई लव माई डॉग बिकॉज। मगर ओह मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूं क्योंकि आई एम हिज एंड ही इज माइन। मैं उसका हूं और वो मेरा है। ठीक है, अगर इसे लिरिक में पढ़ें, थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं। लिरिक में एक तुकबंदी में देखें। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज
He is good at doing tricks like standing on his two hind feet or fetching balls or sticks. अब आगे देखिए. I do not love my dog because he is gentle and polite and barks to drive away the things that prowl around at night. I do not love my dog because he really is quite fine. But oh, I love my dog because I am his and he is mine. अब एक्सरसाइज करते हैं. अब आगे की एक्सरसाइज देखें. यहाँ पर लिखा हुआ है मैच द कॉलम है वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. तो देखिए यहाँ पर हिंड, यहाँ पर हाइंड लेग्स, हाइंड यहाँ पर पिछले पैरों के लिए कहा गया है खड़े होना, हाइंड लेग्स से पिछले पैरों से खड़े हो जाना. तो इसके लिए हो जाएगा आपका लेग्स सिचुएटेड एट द बैक. हाइंड लेग्स का मतलब पिछले पैरों से है, ठीक है. तो लेग्स सिचुएटेड एट द बैक, पिछले पैरों से जो स्थित है. दूसरा शब्द आया है फेच. यहाँ पास एक शब्द आ गया है आपका फेच आया है. फेच शब्द आया है. फेच का मतलब होता है टू गो समथिंग एंड ब्रिंग एट, मतलब कुछ चीजें लाना, कुछ चीजें लाना. ट्रिक्स, ट्रिक्स यानी यहाँ पास है क्लेवर एक्शन, बड़ी चतुराई से क्रिया करना. पोलाइट, पोलाइट यानी सो गुड, अच्छा दिखना. मैनर्स, अच्छी तरीके से बात करना. एंड रिस्पेक्ट, सम्मान करना. प्राउल, यहाँ पास एक शब्द आ गया है आपका प्राउल. प्राउल पढ़ते हैं प्राउल. प्राउल टू मूव क्वाइटली, एकदम शांति से मुड़ जाना. एंड केयरफुली, सावधानी से. अराउंड एन एरिया, है ना, चारों ओर के क्षेत्र को. अब आगे की आगे देखें. आगे लिखा हुआ है फाइंड आउट द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यूज टू द डॉग इन द पोएम. क्या विशेषता बताई गई है कुत्ते की. तो कुत्ते की क्या विशेषता. डॉग जो है वह गुड है, अच्छा है. पोलाइट है, एकदम विनम्र है, सभ्य है. फाइन है, सुंदर है, अच्छा है, शिष्ट है. जेंटल है, सज्जन है. है ना, सेवियर है, रक्षक है. फेथफुल है, विश्वसनीय. ये चीजें बताई गई हैं, ये आपको थोड़ा सा अपने से लिख लेना है. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर. तो क्वेश्चन आंसर में देखें, आपको यह लिखा गया है क्वेश्चन आंसर में कंप्रहेंशन. आंसर दिस क्वेश्चन. माय डॉग लेसन का यहाँ पर नाम देते गए हैं ताकि आपको भ्रम ना हो, ठीक है. व्हाट इज द पोएम अबाउट, यह पोएम किसके बारे में है. तो आपको केवल से लिख देना है द डॉग. किसके, द पोएम इज अबाउट द डॉग. अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. एक जैसे मिलते जुलते राइमिंग वर्ड, तुकबंदी वाले शब्द लिखना है. तो ट्रिक्स, स्टिक्स, पोलाइट, नाइट, फाइन, माइन. अब आगे चलते हैं आगे की स्लाइड में. आगे लिखा है अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरा, ये रिपीट हो गया है, फिर से देख लीजिए. फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, रिपीट हो गया है तुकबंदी वाले. तो ट्रिक्स, स्टिक्स, पोलाइट, नाइट, फाइन, माइन. अगला क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम. कविता की दूसरी पंक्ति में आप क्या समझते हैं. तो आप बता दीजिए. दिस स्टेंजा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डॉग, यानी कुत्ते के स्वभाव के बारे में दूसरी पंक्ति में वर्णन किया गया है. अब अगले स्लाइड में चलते हैं. अगले स्लाइड में ये कहा गया, देखिए क्वेश्चन है अगले स्लाइड में. अगला नंबर है विच स्टेंजा डू यू लाइक मोस्ट. आपको विच स्टेंजा,
कौन सी पंक्ति आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है? तो कोई भी पंक्ति हो सकती है बच्चों, जो आपको पसंद आती है, जो भी लाइन पसंद आती है उसे आप लिख दें, ठीक है ना। ये आंसर नहीं है आपका। आई लाइक लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम, ये भी कह सकते हो आप कि आई लाइक लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम, पोयम की अंतिम पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, या फिर जो लाइन आपको अच्छी लगती है वो लिख दें आप। वॉट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोयम, ठीक है, क्या संदेश इस पोयम के माध्यम से दिया गया है? तो ये दिया गया है कि द डॉग इज ए ग्रेट, कि कुत्ता एक बहुत ही महान है, एंड लवली पेट एनिमल, और एक बहुत प्यारा पालतू जानवर है। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोयम। ही इज गुड, ही इज जेंटल, ही रियली इज, आई एम हिज। तो इसे पूरा कर लीजिए पोयम के अनुसार। पोयम में देखिएगा, he is good at doing tricks, he is gentle and polite, he really is quite fine, I am his and he is mine। आगे देखें। अब यहाँ पर बताया गया है लेट्स टॉक टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए अबाउट द पेट्स, पालतू जानवरों के बारे में, एंड फिल इन द ग्रिंड, और इसे भरिए। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछिए। विच पेट डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा जानवर है? तो उत्तर दिया गया डॉग है। व्हाट डू यू कॉल इट, उसे किस नाम से पुकारते हो? जैसा पहले ही क्वेश्चन आया था, टॉमी नाम से पुकारते हैं। व्हाट कलर इज इट, उसका क्या रंग है? ब्लैक कलर है, काले रंग का है। व्हाट डज इट लाइक इट्स, वह क्या पसंद करता है? रोटी एंड मिल्क, रोटी और मिल्क यानी दूध और रोटी पसंद करता है। अब इसके बाद आते हैं अगली स्लाइड में। अगले स्लाइड में बताया गया है कि फाइंड द नेम्स टाइप ऑफ पोएट्स नेम्स और कलर लाइक, फ्रेंड्स नेम। यहाँ पर अपने दोस्त का फ्रेंड्स नेम, दोस्त का नाम, टाइप्स ऑफ पेट्स, टाइप ऑफ पेट, पालतू जानवर कौन कौन से हैं, है ना, नेम्स और कलर लाइक्स देना है। तो देखिए जैसे राशिद है, उसने टाइप्स ऑफ पेट कौन सा है? उसका कैट है, और उसके पोएट्स नेम क्या है? भूरी है, कलर क्या है? ब्राउन है, लाइक्स क्या है? मिल्क, दूध पसंद करती है। पूजा ने क्या पाल रखा है? काऊ को, उसको लक्ष्मी कहती है, वाइट कलर की है, घास खाती है। आरती जो है कुत्ता पाल रखी है, डॉग, उसे मोती कहती है, वह ब्लैक कलर का है, मिल्क और रोटी खाता है, दूध और रोटी खाता है। एनी जो है वह गोट पाली है, बकरी, और उसे भूरी वह भी कहती है, ब्राउन कलर की है। ग्रीन ग्रास, हरी घास खाती है। गीता जो है वह तोता पैरट्स पाली है, उसे मिट्टू कहती है, वह है ना, और मिट्टू कहती है। और ग्रीन वह हरे रंग का है, ग्रीन चिली, हरी मिर्ची खाता है। अगला देखें, आगे दिया गया है रीड दिस पोयम, और इस पोयम को पढ़ें। लेट्स रीड दिस पोयम। कैट्स स्लीप एनीवेयर, बिल्ली कहीं भी सो जाती है। एनी टेबल, एनी चेयर, किसी भी टेबल पर, किसी भी कुर्सी पर। टॉप ऑफ पियानो, पियानो के ऊपर। विंडोज, लिडेज, विंडोज पर, खिड़कियों पर, और उसकी बॉर्डर पर, ठीक है। इन द मिडिल, मध्य में। ऑन द इडेज, और ओपन ड्रॉवर, ड्रॉवर खुला हो तो उधर चली जाती है। और एम्प्टी शूज, वह खाली जूते में भी अंदर होकर सो जाती है। एनी बॉडी इज टॉप विल डू, है ना, कोई एनी बॉडी इज टॉप, ठीक है, और टॉप विल डू, वह कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अपने बॉडी के टॉप में। आगे देखो, लेट्स आउट द प्लेसेस वेयर कैट्स स्लीप, ठीक है। तो कहाँ किन किन स्थानों पर वह सो जाती है? तो देखिए वह कहाँ सो जाती है? तो प्लेसेज है, टेबल पर सो जाती है, चेयर पर सो जाती है, टॉप ऑफ पियानो पर, विंडो पे सो जाती है, ओपन ड्रॉवर पर सो जाती है, एम्प्टी शूज पर, और लैप पर सो जाती है, गोद पर भी सो जाती है। अब आगे देखें,
अब इसके बाद लेट्स राइट लिखा गया है लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखें, एंड कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूर्ण करें। दिस इज ए, तो पैरेट, वहां पर पैरेट का चित्र बना होगा, पैरेट है। इट इज इन कलर, वह किस कलर का है, रंग का है, तो ग्रीन, हरे रंग का है। फिर इसके बाद इसे देख लें थोड़ा सा, दिस इज ए, तो यहाँ पर चित्र होगा तो पैरेट बता देंगे, क्या, पैरेट का, पैरेट बना है। इट इज इन कलर, किस कलर का है, तो ग्रीन, हरे रंग का है, तो हरा, ग्रीन करेंगे। इट कैन इन द स्काई, तो आकाश कैसा, वह, इट कैन, वह कर सकता है, आकाश में क्या कर सकता है, फ्लाई, उड़ सकता है। इट लाइक्स टू ईट, क्या खाना पसंद करता है, चिली, यानी मिर्च खाना पसंद करता है। इट इज ऑन ब्रांचेस, तो वह ब्रांच, तो ब्रांच में क्या करता है, वह रेस्ट करता है, आराम करता है, या सिटिंग, बैठता है, दोनों लिख सकते हैं, रेस्ट भी लिख सकते हैं और सिटिंग भी लिख सकते हैं। इस तरह यह आपके लेसन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।